हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, हाई टाइम है काउंसलिंग का। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेरियस सेंटर्स में वेरियस स्टेट्स के फॉर्म आ चुके हैं। काफ़ी बच्चे अभी भी परेशान हैं, उनकी चीज़ें लाइक क्लियर नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा फॉर्म भरूँ, कौन सा फॉर्म नहीं भरूँ। तो एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे स्कोर पे क्या फिट हो रहा है और कौन कौन से फॉर्म्स आए हैं अभी मार्केट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग से। जो ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म आया था, ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म अगर किसी ने अभी नहीं भरा है तो भर सकते हैं। लास्ट डेट मंडे है और ट्यूसडे को इसकी चॉइस लॉकिंग होनी है। ट्यूसडे को सिर्फ चॉइस लॉकिंग होगी। चॉइस अभी भी आप डाल सकते हो उसमें। चॉइस अगर अभी आप डालोगे, बाय द वे अगर ट्यूसडे को आप चॉइस लॉकिंग नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे आपके ट्यूसडे को लास्ट डेट में। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक हमने फॉर्म तो भर लिया बट मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पेमेंट बार बार एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। 2,05,000 रुपीज़ का मैं कर रहा हूँ पेमेंट और उसमें 2,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, तो लगभग 2,07,000 के आसपास का आपका जो पेमेंट हो रहा है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रही है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली आप लोग जो डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो उसमें, उसकी आपकी नॉर्मल जो डेबिट कार्ड होता है उसकी लिमिट होती है 50,000 रुपीज़ या 1,00,000 रुपये। और आप 2,00,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हो, इसलिए आपकी लिमिट नहीं है, इसलिए आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, नेट बैंकिंग कर लो। और नेट बैंकिंग में भी सपोज कर लो आपकी लिमिट नहीं है तो आप उसमें कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी लिमिट खुलवा सकते हो। उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी अपने घर के आसपास ऐसे बंदे के पास चले जाओ जो टिकट विकेट्स करते हैं फ्लाइट के, उनके पास ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसकी लिमिट अच्छी होती है, उनको पैसे दे के आप वहाँ से पेमेंट करवा सकते हो। इसमें मत ये चीज़ मत घबराना कि वो पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो जो आपने अकाउंट नंबर डाल के रखा है जिस पे आपको पेमेंट रिफंड चाहिए, वो पेमेंट उस पर आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑल इंडिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और डीम्ड की जो 38 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए। और कौन से फॉर्म आए हैं और कौन से ओपन स्टेट हैं। फॉर्म पंजाब का आ चुका था, महाराष्ट्र का फॉर्म आ चुका था, कल ख़त्म हो रहा है फॉर्म, 17 लास्ट डेट है महाराष्ट्र की। कर्नाटक का फॉर्म आ चुका है। कर्नाटक का फॉर्म में भी सब लोग एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चा अगर 119 नंबर लेके आया है लास्ट, वो भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। उसके लिए किसी को बैरियर नहीं है। कर्नाटक में जो कास्ट का बेनिफिट मिलेगा, लाइक SC ST का जो बेनिफिट मिलेगा उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिसके पास लोकल डोमिसाइल है। आउटसाइडर बच्चों को जनरल की तरह से ट्रीट किया जाएगा। जो कर्नाटक के लिए एक खास बात जो मेरी टिप है वो ये है कि लाइक 450 से नीचे किसी का स्कोर है तो वो बच्चा उस फॉर्म को ना भरे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज फॉर्म भरना तो वेरी इजी होता है, लेकिन आपको बैंगलोर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, कर्नाटक जाना है आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो आपको अगर पता है कि लाइक मुझे उस कॉलेज को मिलना तो है नहीं, मुझे मेरे स्कोर पे लाइक 300 350 400 एंड सो ऑन के स्कोर पे मुझे मिलेगा नहीं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कीप रखिए, काम रखिए। टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप जितने शांत दिमाग से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ उतना बेटर है। तो जो बच्चों का स्कोर 500 480 490 या 500 से ऊपर है वो कर्नाटक में अपने लक को आजमा सकते हैं। वहाँ पे लगभग उनको 40% सीट्स वहाँ पे उनके लिए खुल गई हैं। और ओपन स्टेट में एक हिमाचल का कॉलेज है सोलन में, उसमें भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान ओपन रहेगा, राजस्थान के फॉर्म आप भर सकते हो। उत्तराखंड में भी 2 टाइप की सीटें होती है, एक इंटरनल कोटा एक एक्सटर्नल कोटा। थोड़ी फीस हाई होती है तो उत्तराखंड का भी आप फॉर्म भर सकते हो। त्रिपुरा में 20 से 22 सीटें हैं, त्रिपुरा के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। पौंडीचेरी में भी ओपन है कुछ बाहर के पर्सन के बच्चों के लिए, वो भी फॉर्म भर सकते हो। और अब सबसे बड़ा जो जैकपॉट है, यूपी का आ गया नोटिफिकेशन। यूपी का फॉर्म आ गया, यूपी को आप फिलअप कर सकते हो। डेट इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो यूपी का आप फॉर्म भर सकते हो। और यूपी में गुड न्यूज़ क्या है कि यूपी में जैसे कि जो कॉलेज डिबार में जैसे दिखाई दे रहे थे पहले कि इंटीग्रल डिबार में दिखाई दे रहा था, KD में थोड़ा डिबार में दिखाई दे रहा था, GS मेडिकल कॉलेज डिबार में दिखाई दे रहा था, लेकिन जो इसने अपना नोटिफिकेशन भेजा है यूपी में, इसने पूरे 20 कॉलेज को इसके अंदर शामिल किया है, जिसमें आपके पुराने कॉलेज भी हैं और जो डिबार वाले कॉलेज थे ये भी इसके अंदर आ गए हैं। तो सीटें यूपी में पहले से बढ़ गई हैं। तो यूपी में एक अच्छा चांस रहेगा कि बाहर वाले बच्चे आके इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। यूपी में कोई भी डोमिसाइल फैक्टर नहीं है, कोई भी इंडिया का कहीं भी किसी भी रीजन का बच्चा इसको फॉर्म भर सकता है। और कट ऑफ लाइक 220 30 के ऊपर किसी का भी है अगर स्कोर, तो यूपी में एक अच्छा हैंडसम चांस बनेगा सीटों को लेने के लिए। यूपी में जो आप फॉर्म भरोगे उसकी कॉस्ट आएगी आपकी 2,000 रुपीज़ और आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा 2,00,000 रुपीज़ का रहेगा। मॉपअप राउंड में आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका 1,000 रुपीज़ चार्ज आएगा और सिक्योरिटी अमाउंट आपका सेम रहेगा। यूपी में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम कर दिया है अभी। यूपी में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है फर्स्ट राउंड में और आप सीट नहीं लेते हो
तो आपका 2 लाख रुपीज़ का रिफंडेबल अमाउंट चला गया। अब उसके बाद भी आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो फिर से 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा कीजिए, फिर आप काउंसलिंग में फिर से एलिजिबल हो जाओगे। तो यूपी में काउंसलिंग करना है तो लाइक एक बार में बिल्कुल श्योर होकर जाना है कि जो कॉलेज चाहिए उसी को भरें और उसको लेके बाहर एग्जिट हो जाएं, वरना आपको सिक्योरिटी अमाउंट जा सकता है। तो यूपी अभी जो आप लोग घबरा रहे थे कि किधर जाऊँ, अब घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी डोर्स खुल गए, फॉर्म आ गए हैं, एमपी डोमिसाइल लेके आ रहा है फिलहाल तक तो इस हिसाब से अपनी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यूपी में आप जा सकते हो, फॉर्म का कॉस्ट बता दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। 4 जोन होते हैं यूपी के, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा एंड मेरठ। तो आप अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर ले सकते हो। 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। नॉर्मल काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज में जाना है, वहाँ पे अपनी फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। इज़ वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। तो काफ़ी बस जो मेन फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपका लाइक बजट्स, कि आप लाइक आपका बजट आपको सूट करता है कि नहीं करता है। जहाँ तक मैंने देखा है ओपन स्टूडेंट, अगर सपोज कर लो आपको आपकी स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जैसे आप महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र में कम फीस का कॉलेज मिल गया, देन यू आर लकी, आपका जैकपॉट लग गया। आप गुजरात के हो, आपको लो फीस का कॉलेज मिल गया, आप यू आर लकी, आपका जैकपॉट लग गया। लेकिन लो फीस वाले जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो स्टेट वालों को बेनिफिट के अंदर मिल रहे हैं, सेंट्रल पे नहीं मिल रहे हैं। तो जो चीज़ पहले थी कि 70 लाख का पैकेज, 75 लाख का पैकेज, वो खत्म होता हुआ वैसे दिख रहा है इस बार से। इस बार जो स्टार्टिंग ही है आपकी वो 80+ के आसपास स्टार्टिंग है। सीट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सीट्स बहुत सी हैं, आराम से सीटें मिल जाएंगी आप लोगों को दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, घबराइए नहीं। महाराष्ट्र का फॉर्म कल है लास्ट। अगर किसी बच्चे ने चालान के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना महाराष्ट्र DMER.org में, महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स। और लाइक 17 के बाद आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा। NRI बच्चों के लिए भी है कि जो जो स्टेट में निकलता जा रहा है फॉर्म वो वहाँ वहाँ का भरते जाएं। कर्नाटक का फॉर्म निकला उसमें NRI है वो भर दें, महाराष्ट्र का फॉर्म निकला था उसमें NRI है वो भर दें, पंजाब का फॉर्म निकला उसमें NRI है वो भर दें। जहाँ जहाँ पे NRI है उनको भरना पड़ेगा। कर्नाटक NRI वाले बच्चों के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं है, ये सेंट्रल वाला जो डीम वाला फॉर्म था इसके अंदर से वो नहीं है, उनको अलग अलग रूट से जाना है। और फ्रेंड्स एक खास नोटिस करने वाली जो बात आई है, अभी तक जितना भी फॉर्म आया है इसमें जो सबसे ऑर्गेनाइज वे में जो काउंसलिंग कर रहा है वो महाराष्ट्र ही आया है। बिकॉज महाराष्ट्र एक साथ अपने सारे कोर्सेज की काउंसलिंग करवा रहा है, MBBS, BDS एंड आयुष के कोर्सेज को। लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हो कर्नाटक का तो दिस इज ओनली फॉर MBBS एंड BDS, और आप यूपी को भी पढ़ते हो तो दिस इज ओनली फॉर यूपी लाइक MBBS एंड BDS। इसमें आयुष के कोर्सेज नहीं आए। तो आयुष वालों को भी अभी तक बहुत सा क्वेश्चन आया है, जिनको BMS और BDS करना है कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा नहीं करना है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंट रहो, धीमे धीमे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आयुष की वेबसाइट भी खुल जाएंगी, उस पर भी आ जाएगा। फिलहाल पतंजलि का फॉर्म आ चुका है, ये अपना हरिद्वार वाला, इंडिया का टॉप कॉलेज है पतंजलि, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आयुर्वेदास में, उसमें प्लेसमेंट सबसे बेस्ट मिलेंगे। तो पतंजलि, किसी बच्चों का स्कोर अच्छा है तो पतंजलि के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए। दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द BMS 1। तो दोस्तों सही से काउंसलिंग करते रहिए, अब बीच बीच में आता रहूँगा आप लोग की मदद करने के लिए। और फ्रेंड्स काफ़ी लाइक ये इस वीडियो को उन सब दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इसमें मैंने गाइड किया कि जैसे फीस की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक दूसरे की मदद करते रहिए एंड डू अ गुड काउंसलिंग एंड हेल्दी काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।